हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्त हम संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो एकदम बेसिक रूप से संख्या पद्धति में संख्या के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले एक नंबर प्राकृतिक संख्या को जानेंगे। या प्राकृतिक एक ही को बोलते हैं। संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हम उस संख्या को कहते हैं, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो गिनती गिन रहे हैं इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो परिभाषा इसका लिखते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे यानी प्राकृतिक संख्याओं को बड़ी एन यानी कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल में देखना है। एग्जाम्पल में देखना है एन, इसे दर्शाएंगे एन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, यानी इन्फिनिटिव तक ये जाते रहेगा, इसका अंत न है। तो इसमें जो है सबसे प्रथम या छोटी प्राकृतिक संख्या एक हुई और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है अनंत यानी इन्फिनिटिव हुई। तो नोट में लिखेंगे इसको। प्रथम या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। कितना होती है? एक होती है। तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। अनंत यानी इन्फिनिटी होती है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अच्छे रूप से जान गए। अब नंबर 2 में जानेंगे
पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, यह जो प्राकृत संख्या है, यह जो प्राकृत संख्या है, इसी में जीरो को अगर शामिल कर देंगे तो वह संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। तो इसलिए लिखते हैं प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य यानी जीरो को शामिल करने से जिस संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जिस संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3 यह सब प्राकृतिक संख्या है, इसमें शून्य को शामिल कर दिए तो यह पूर्ण संख्या होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी जाते रहेगा अनंत। कहाँ तक जाते रहेगा? ये भी अनंत। तो दोस्तों यह हो गया। अब जानेंगे हम प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या को। तो इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले नोट में लिख लेते हैं दोस्तों, नोट में लिख लेते हैं धनात्मक पूर्णांकों के समूह। धनात्मक पूर्णांकों के समूह क्या क्या होता है? वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, यानी अनंत तक। यह भी अनंत तक जाएगा। धनात्मक उसको बोलते हैं, जैसे 1 हुआ, इसका क्या छुपा हुआ है? प्लस है, प्लस का चिन्ह है, तो इसीलिए इसको हम धनात्मक बोलेंगे। अगर वह माइनस का चिन्ह होगा तो इसको हम ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, यानी ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, प्लस छुपा है इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। अब 1 हुआ, नोट में, नोट 2 में, अब ऋणात्मक पूर्णांकों के
समूह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, यह भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, यह धनात्मक पूर्णांकों के समूह हो गया और यह ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह हो गया। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसका होगा पूर्ण संख्या के समूह में, जो पूर्ण संख्या अभी बताए उसके समूह में अगर ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे तो यह संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या। तो परिभाषा लिखते हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शामिल करने से जिस संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या का जो समूह है उसमें अगर हम ऋणात्मक संख्या के समूह को शामिल कर देंगे, जिस संख्या का समूह बनेगा वह पूर्णांक संख्या होगा। तो यही है, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या के समूह को शामिल करने से जिस संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यह पूर्ण संख्या हुआ, अनंत तक जाएगा। इसमें हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे। यह भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसको हम पूर्ण संख्या को आई या जेड से भी सूचित करते हैं, आई या जेड से सूचित करते हैं। तो यह जो संख्या का जो समूह बना, यह जो संख्या का समूह जो बना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में 0 शामिल है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या शामिल है और यह ऋणात्मक संख्या भी शामिल है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। उसके बाद हम समझेंगे दोस्तों विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक, यह सबको जानेंगे। तो सबसे पहले हम सम संख्या को जानते हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्या जिसको हम इंग्लिश में इवेन नंबर बोलते हैं, इवेन नंबर बोलते हैं। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, सम संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 4 है, या 2 से क्या है? पूर्ण रूप से, यानी जिसका शेषफल 0 हो, तो उसको हम सम संख्या बोलेंगे। 2 दूना 4, तो इसका शेषफल कितना आया? 0। अर्थात जिसका 2 का गुणज हो उसको भी हम क्या बोलेंगे? सम संख्या लिखेंगे। वैसी संख्याएं
जो दो से पूर्णतः विभाजित हो अर्थात दो का गुणज हो, उसे सम संख्याएं कहते हैं। उसे सम संख्याएं कहते हैं। यानी सम संख्या उसको बोलेंगे जिसका भाग देने के बाद शेषफल शून्य हो, यानी शून्य ही शेषफल जिसका होगा वही क्या होगा, सम संख्याएं होगा। एग्जाम्पल में हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 etc, यानी जाते रहेगा। और 2 का गुणज भी हो गया। गुणज मतलब होता है टेबल। 2 कौन 4 3 6 6 8 5 10, उसके बाद 17 14 2 18 16 18 2 20, ठीक। उसके बाद यहाँ पे चलते रहेगा। 2 का हमेशा जुटते रहेगा। कभी कदार कोई पूछ लेता है कि 0 सम संख्या है, तो 0 क्या है, सम संख्या है। वह कैसे? क्योंकि 0 जो है, 0 में 2 से भाग अगर देगा तो इसका क्या बोल रहा है, सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 2 से देखना यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी 2 से भाग देने के बाद उसका मान 0 हो, यानी शेषफल 0 हो। तो 2 से अगर भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आ गया, 0। और इसमें देखिए कि 2 जोड़ने के बाद, सम संख्या में 2 जोड़ने के बाद तो अगली सम संख्या ही निर्माण हो रहा है। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। उसी प्रकार 0 में 2 जोड़ के देखते हैं कितना होता है, 2, ठीक। तो यह क्या है, 0 सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 भी अगर जोड़े तो वह सम संख्या ही निर्माण हुआ। इसमें भी 2 अगर जोड़े हैं तो सम संख्या ही, यानी सम संख्याओं में अगर 2 को जोड़ेंगे वह सम संख्या का ही निर्माण देगा, तो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। इसमें 0 अगर सम संख्या है तभी इसमें 2 जोड़े तो 2 सम संख्या ही बन गया। तो इसीलिए 2 क्या है, सम संख्या है। इसलिए कोई अगर पूछेगा 2 क्या है तो उसको बोल दीजिएगा 2 सम संख्या। और जिस तरह हम उदाहरण के साथ बताए उस तरह बता दीजिएगा। इसीलिए नोट में लिख लीजिए, शून्य सम संख्याएं भी हैं। और लिखिए सबसे छोटी सम संख्याएं 2 होती हैं। सबसे छोटी सम संख्याएं 2 होती हैं और शून्य सम संख्याएं। चलिए अब विषम संख्या को देखते हैं। यानी सबसे छोटी सम संख्या कितना हुई, 2। अब दोस्तों विषम संख्या को देखते हैं।
विषम संख्याएं दोस्त उसको बोलेंगे जिसका शेषफल शून्य न हो, जिसका शेषफल शून्य न हो। जैसे 2 से विभाजित करने के बाद शेषफल शून्य न हो, 3 है, 2 से इसको विभाजित करेंगे तो एक बार की शेषफल शून्य नहीं हुआ, यानी शेषफल 1 है। अगर शून्य हो जाएगा तो वह सम संख्या होगा, अगर शून्य नहीं होगा शेषफल तो वह विषम संख्या होगा। वह क्या होगा? विषम संख्या, यानी यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। तो इसका आंसर लिखते हैं, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। तो जैसे में दोस्तों देखते हैं विषम संख्या कौन कौन होती है। 1 हो गया, 3 हो गया, यानी विषम संख्या में अगर सम संख्या 2 को अगर जोड़ोगे तो वह क्या होगा? विषम संख्या का ही निर्माण करेगा। जैसे 1 में अगर सम संख्या 1 विषम है, 2 सम है, इसमें जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या का ही निर्माण करेगा। अगर 3 में 2 जोड़ोगे तो एक विषम संख्या का ही निर्माण करेगा। सब में 2 जोड़ते हैं सम संख्या को, तो एक विषम में 2 सम संख्या को जोड़ने का बाद एक विषम संख्या का निर्माण होता है। तो यह सम संख्या सब में 2 जोड़ रहा है तो एक विषम संख्या का निर्माण हो रहा है। इत्यादि यानी जाते रहेगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 हुई, तो नोट में लिख लेते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या कितना होती है? 1 होती है। सम संख्या हो गया विषम संख्या। अब दोस्तों भाज्य संख्या को सीखते हैं। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या एक ही को बोला जाता है। भाज्य बोलिए ये यौगिक एक ही संख्या होता है, इसलिए भाज्य और यौगिक संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? भाज्य यौगिक संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य यौगिक संख्या उसको बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो। अगर सपोज डेट मानिए 4 है, इसमें 1 से तो विभाज्य हो ही रहा है, यानी 1 से भाग तो लग रहा है, या स्वयं मतलब 4 से भी विभाज्य लग रहा है। ठीक, 1 हुआ और स्वयं यानी 4 हुआ, 1 4, यानी 1 या स्वयं के अतिरिक्त देखिए तो इसमें विभाजित हो रहा है, यानी 1 को छोड़ के और 4 को छोड़ के, यह 1 और 4 तो विभाजित हो रहा है। अन्य देखिए संख्या से यह विभाजित हो रहा है, तो अन्य संख्या से यह विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हुआ, यानी 2 से भाग लग गया, तो यह 4 कैसी संख्या हो गया? भाज्य संख्या। कैसी संख्या हो गया? भाज्य संख्या। असपोज 1 से खा ही रहा है, 6 से खा ही रहा है, अब देखिए 2 से भी खा रहा है, 3 से भी खा रहा है,
यानी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, तो यह संख्या क्या बोलेंगे, इसको भाज्य संख्या है। क्या बोलेंगे इसको, भाज्य संख्या है। तो परिभाषा लिखते हैं इसका, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्याएं, किसी भी अन्य संख्याएं से विभाजित हो तो उसे भाज्य यौगिक संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे में 4 हो गया, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से खा रहा है, 1 से खा रहा है, 4 से तो ये स्वयं खा रहा है, 2 से भी खा रहा है। 6, एक और स्वयं, इसके अलावा 2 से भी 3 से भी खा रहा है, ठीक। 6, 8, इसमें भी देखिए एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से खा रहा है, 2 से खा रहा है, 3 4 से खा रहा है, 2 से खा रहा है और 4 से खा रहा है, ठीक। उसी प्रकार 9 भी एक स्वयं के अतिरिक्त 3 से भी खा रहा है। 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28। ये सब संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। तो अब दोस्तों हम जानेंगे, भाज्य संख्या हो गया, अब जानेंगे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। तो इसको मिटा देते हैं। तो अब दोस्तों अभाज्य संख्या या ऋण संख्या जानेंगे किसको बोलते हैं। अभाज्य या ऋण संख्या दोस्तों बोलेंगे किसको कहते हैं। इसमें दोस्तों वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो तो उसको अभाज्य या ऋण संख्या बोलेंगे। जैसे दोस्तों 2, एक और स्वयं, एक से खा जाएगा और स्वयं मतलब 2 से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन किसी भी अन्य संख्या से खा रहा है, यानी कोई अन्य संख्या से यह नहीं खा रहा है, कोई भी अन्य संख्या से, एक भी कोई भी रहे अन्य संख्या से नहीं खा रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब देखो 3, एक और स्वयं के किसी भी अन्य संख्या से खा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य। अब
5, क्योंकि 4 तो भाज्य हो गया है, इसलिए 5 5 देखो 5 एक और किसी भी अन्य संख्या से नहीं खा रहा है, तो ये सब किसी संख्या है, अभाज्य संख्या। कैसी है? अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर लिखते हैं, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्याएं से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य या ऋण संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्याएं से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य या ऋण संख्याएं कहते हैं। जैसे में दोस्तों 2 हो गया, 3 हो गया, यह सिर्फ एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी नहीं हो, नहीं होगा, किसी अन्य संख्या से वह कटेगा नहीं। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, etc। ये सब किसी संख्याएं हैं, अभाज्य या ऋण संख्याएं। नोट में लिख लो दोस्त, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और दूसरा में सम अभाज्य संख्या 2, छोटी पूछेगा 2 और सम अभाज्य संख्या पूछेगा 2, है कि इसमें सब विषम है, लेकिन 2 ही एक ऐसा है जो सम है और वह भी अभाज्य संख्या, इसलिए सम अभाज्य संख्या 2। अब दोस्तों सह अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। अब क्या दोस्तों पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इसे कहते हैं इसमें दोस्तों सहअभाज्य संख्या उसको बोलेंगे यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का मोसो यानी महत्तम समवर्तक 1 हो, यानी 2 कोई भी, जैसे 3 और 5 लिए, इसका अगर मोसो निकालेंगे तो इसका मोसो कितना होना चाहिए? 1। इसका मोसो 1। अगर कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याएं अगर लेंगे और उसका मोसो 1 होगा तो वह संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कराएगी। जैसे 3 और 5, जैसे दो प्राकृतिक संख्या है, इसका ले लिए, इसका मोसो निकालिए।
मोसो कितना आया, मोसो यानी महत्तम समावर्तक एक आया। तो यह 2 और 5 क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो इसका लिखते हैं परिभाषा, इसका परिभाषा लिखते हैं। वैसी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं, वैसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। एक के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वैसी संख्या 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तथा उनका मोसो एक हो, तथा उनका महत्तम समावर्तक मोसो एक हो, उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी वैसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तथा उनका महत्तम समावर्तक यानी मोसो एक हो, उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 3, इसका मोसो निकालिए, 1 निकलेगा, 3 इसका निकालिए, 7 9 इसका निकालिए, मोसो कितना होगा, 1 होगा। अब 2 से अधिक भी हो सकता है। इसका निकालिए, सबका क्या होगा, 1 से मोसो एक ही होगा। ठीक है, अब अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, सहअभाज्य संख्या सीख लिए दोस्तों। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। दोस्तों परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q यानी P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या होगा
और जिसका q नॉट इक्वल टू मान 0 होगा तो उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। आते हैं दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो p बटे यानी p बाय q के रूप में हो, p बटे q के रूप में हो तथा p और q पूर्णांक संख्याएं हो और q नॉट इक्वल टू 0, यो कि q का मान 0 के बराबर नहीं हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या जो p बाई q के रूप में हो तथा p और q पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे हमें देखिए दोस्तों, एक हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो सब p बाई q के रूप में है। यानी p q पूर्णांक संख्या में तो सब आ जाता है, 0 भी है शामिल, ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी शामिल है और ऋणात्मक संख्या भी शामिल है, ठीक है। इसलिए p q किसके रूप में होना चाहिए? p q p बटे q के रूप में हो और p q यहाँ क्या कंडीशन दिया है? पूर्णांक संख्या हो, यानी पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो q जो है नीचे जो p बाई q है 0 नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे यह 1 है तो इसके नीचे 1 है तो यह भी पूर्ण संख्या, यह भी पूर्ण संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जो बोलो, ठीक है, p बाई q के में है। लेकिन 1/0 यह नहीं होना चाहिए, यह सही होगा, यह नहीं होना चाहिए। फिर 0 इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो यह सही है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल भी निकलेगा तो वह भी परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों उदाहरण के साथ हम समझाते हैं। इसका वर्गमूल निकल जाता है 16 का 4, तो यह परिमेय संख्या है। पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलना चाहिए। पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलना चाहिए। इसे इसका 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1/8 25 4 1 2 0 5 मेहनत जो दे सकते हैं, 0 भी, और यह ऐसे भी हो सकता है। तो यह क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब दोस्तों वो परिमेय संख्या है, इसे कहते हैं
जो परिमेय संख्या नहीं होगा वह अपरिमेय संख्या होता है, जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं हो लिख सकते हैं। जो P बटे Q के रूप में नहीं हो वह अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखते हैं इसका आंसर, इसका परिभाषा लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं हो अर्थात जो परिमेय संख्याएं नहीं हो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे में दोस्तों यहाँ देखेंगे जो इसकी अपरिमेय है, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है। पाई भी अपरिमेय है। जोड़ में है, ध्यान में रखते हुए। etc दोस्तों, यह सभी जितना है वो परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों इसको मिटाते हैं। अब दोस्तों वास्तविक संख्याएं जानेंगे। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? यानी जो परिमेय अपरिमेय बताए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, जिसमें परिमेय भी शामिल हो और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हो, उसी संख्या को हम वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं।
इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। जैसे हम इसको लिखते हैं रोमन हो लिख दे, सब वो परिमेय परिमेय सब संख्या इसमें शामिल है। सब संख्या दोष इसमें शामिल है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आज से सिद्ध किया जाता है। 4/3 जितना भी है एग्जाम्पल है, सभी इसमें क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, इसमें सब शामिल रहेगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूले। और दोस्तों, अगर आज का क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने नहीं भूलिए दोस्त। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।